तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट मैथ्स बाय रंजीत सर पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार बोर्ड द्वारा इंटर एवं मैट्रिक के सभी सब्जेक्ट का मॉडल सेट प्रकाशित कर दिया गया है। तो आज हम लोग हिस्ट्री का जो मॉडल सेट है उसका वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न 1 से लेकर 100 तक को क्या करेंगे, आंसर देखेंगे। और खुशखबरी भी है आप सभी के लिए कि जो बोर्ड है पिछले साल की तरह जो कोरोना वायरस है जब से हमारा 100 प्रश्न वाला सिस्टम चल रहा है, और इस बार भी हम लोग को कितने प्रश्न दिए जा रहे हैं, 100 प्रश्न दिए जाएंगे वस्तुनिष्ठ में, और जिसमें से बनाना हमको कितना है, 85 क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे वेट कीजिए एक मिनट, चलिए। तो 50 क्वेश्चन ही हम लोग को क्या करना है, बनाना है। तो आज हम लोग 1 से लेकर 100 तक प्रश्न को देखेंगे, और आप लोग जो अभी तक तैयारी किए हैं एग्ज़ाम का उसको लेकर आपको क्या करना है कि हम जैसे जैसे आपको आगे क्वेश्चन बताते जाएंगे उसमें आप पहले अगर आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं कि सर इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर भी है। आप इस प्रकार से आप हमारे साथ क्या कर सकते हैं, आपको खुद एहसास हो जाएगा सर आपका कितना 100 में कितना सही होता है, उसे आप अपना अनुमान क्या कर सकते हो, लगा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 100 कुल मिलाकर 138 प्रश्न है, जिसमें से 100 आपको वस्तुनिष्ठ है, 30 आपका लघुत्तरीय है जिसमें से 15 का जवाब देना है, और 8 में से 4 का जवाब देना है इधर। तो हम लोग चलते हैं, शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। चलिए देखिए यहाँ पे डिक्लेयर लिख रखा है कि 1 से लेकर 100 तक क्या है प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ पे। तो 100 प्रश्न को हम लोग में से मात्र कितने प्रश्नों का जवाब देना है, हमको 50 प्रश्न का ही क्या करना है, जवाब देना है। ज़्यादा प्रश्न का आप जवाब नहीं देंगे। अगर ज़्यादा प्रश्न का जवाब देते हैं तो आपको जो 50 से ज़्यादा वो अगर चेक नहीं किया जाता है तो नुकसान खुद का है। चलिए तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। आपके पास 4 ऑप्शन है, सोना, चांदी, लोहा और तांबा। तो आप सभी को जो इसका राइट आंसर है याद रखना सर, इसका जो राइट आंसर है क्या है, लोहा। यानी सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो लोहा का ज्ञान नहीं था। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है। इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, रोपड़ है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगन है और लोथल है। तो आप सभी को याद रखना है कि सर हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का जो अवशेष मिला था कहाँ से मिला था, मोहनजोदड़ो से मिला था। मोहनजोदड़ो की जो अगर खोज की बात करते हैं तो 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी द्वारा किया गया था। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो आप सभी को याद रखना है सर कि लोथल जो हमारा है कौन सा नदी के किनारे स्थित है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यानी लोथल जो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, सी जो है आपको देखने को मिल रहा है, भोगवा नदी के किनारे क्या है, स्थित है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। ऑप्शन 4 आपके पास है, लौह युग है, कांस्य युग है, ए और बी दोनों हो, इनमें से कोई नहीं है। जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा सर, कांस्य युग। इस प्रकार सब चलते हैं हम लोग 5वां क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन जो कह रहा है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, ऑप्शन आपके लिए है हिंदी, सिंधी, उर्दू और फारसी। राइट जो आंसर आपका कौन सा है, सिंधी। यानी मोहनजोदड़ो है किस भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा का शब्द है। आगे क्वेश्चन है 6 नंबर, लोथल किस राज्य में स्थित है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, लोथल किस राज्य में स्थित है। तो आप सभी को याद रखना है सर, लोथल जो है हमारा कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। इंडिका के लेखक कौन है। ऑप्शन है आपके लिए कौटिल्य, मेगास्थनीज, कालिदास और हरिसेन। तो आप सभी को याद रखना सर जो इंडिका के लेखक कौन है, मेगास्थनीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। धम्म की शुरुआत किसने की थी। तो आप सभी को याद रखना है सर धम्म की जो शुरुआत की थी किसने की थी, हमारे अशोक ने की थी। किसने की थी, अशोक ने की थी। आपके लिए ऑप्शन 4 रहेगा, अशोक है, और उसके बाद आपको चंद्रगुप्त मौर्य है, समुद्रगुप्त है, कनिष्क है। लेकिन आपको जो राइट आंसर याद रखना है, क्या याद रखना है, कि अशोक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। मौर्य वंश के प्रथम शासक कौन थे। क्या क्वेश्चन आप लोग का, मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन है, याद रखना है सर कि ऑप्शन में जो दिया हुआ है अशोक, बिंदुसार, है ना, क्या क्या दिया हुआ है, अशोक दिया हुआ है, बिंदुसार है, और आपका चंद्रगुप्त मौर्य है, और क्या है, कनिष्क है। तो जो राइट आपका आंसर है कौन सा है, चंद्रगुप्त मौर्य है। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या है, सही आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री क्या आया था, भारत आया था। ऑप्शन आपके लिए 4 दिया हुआ है, हित्सिंग है, फयान है, हेनसांग है, इनमें से कोई नहीं है। जो राइट आंसर आपका क्या है, फयान है। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन आपके पास 4 है, बिंबिसार है, अशोक है,
और कौन कौन है, चंद्रगुप्त और उदयन है। तो जो राइट आंसर आपका कौन सा है, उदयन है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या आपका राइट आंसर है, उदयन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो आप सभी को आंसर इसका पता होना चाहिए। ऑप्शन में दिया हुआ 15, 16, 17 और 18, जो आपका डी बिल्कुल राइट आंसर है। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? 18 दिनों तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। महाभारत की रचना किसने की थी? ऑप्शन 4 आपको दिख रहा है, वाल्मीकि है, वाल्मीकि जी, मन्नु है, याज्ञवल्क्य है और वेदव्यास है। तो राइट जो आंसर आपका क्या है, वेदव्यास, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या है, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। ऋग वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? तो ऑप्शन है आपके लिए विष्णु, प्रकृति, लक्ष्मी और शिव। तो राइट आंसर जो आपका है बिल्कुल क्या है, प्रकृति, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सांची किस राज्य में स्थित है? क्या क्वेश्चन है आपका 15 नंबर में, सांची किस राज्य में स्थित है? तो आपको याद रखना है सर, सांची जो है हमारा वो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है, सही है। बिहार में नहीं है, नहीं उत्तर प्रदेश, नहीं पंजाब में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन आपके लिए नालंदा, बोधगया, सारनाथ और कपिल वस्तु। तो जो राइट आंसर है आपका वो क्या है, आपका कपिल वस्तु, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी इसको लुम्बिनी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? आप सभी को पता होगा सर, पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हीनयान और महायान का संबंध किस धर्म से है? क्या क्वेश्चन है सर आपका, हीनयान और महायान का संबंध किस धर्म से? ऑप्शन आपके लिए है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव और इस्लाम। तो जो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है सर, यहाँ पे बौद्ध धर्म, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या है, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 की ओर। प्रथम बौद्ध संगीत किस शासक के काल में हुई थी? 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीत किस शासक के काल में हुई थी? ऑप्शन आपके लिए 4 है, अजातशत्रु है ना, कालाशोक है, अशोक है और कनिष्क है। तो जो आपका राइट आंसर है कौन सा हो जाएगा, अजातशत्रु, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या है, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। नाथ मुनि का संबंध है, क्या है क्वेश्चन है, नाथ मुनि का संबंध है किस धर्म से? क्वेश्चन क्या है, नाथ मुनि का संबंध है तो किस धर्म से है? ऑप्शन आपके लिए 4 है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, शैव धर्म है, वैष्णव धर्म है। तो जो राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा धर्म हो जाएगा सर, वैष्णव धर्म, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? ऑप्शन आपके लिए 4 है, अकबर है, बाबर है, शाहजहां है और जहांगीर है। तो आप सभी को याद रखना है सर, अकबर ने सबसे पहले तंबाकू का क्या किया था, सेवन किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है। अगर यही क्वेश्चन आ जाए कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम, यानी जो तंबाकू का उपयोग किया जाता है उस पर रोक किसने लगाया, प्रतिबंध किसने लगाया, तो जो आपका राइट आंसर हो जाता है क्या हो जाता है, जहांगीर हो जाता है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर होगा, आप क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ के तब क्या करेंगे, जवाब देंगे। यानी इसका जो अभी आप 21 नंबर क्वेश्चन पर इसका राइट आंसर तो अकबरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, आईएन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? ऑप्शन आपके पास है 2, 3 और नीचे भी है 4 और 5, यानी इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि सर आईएन अकबरी कितने भागों में विभक्त है, तो 5, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है बिल्कुल क्या है, राइट आंसर। आईएन अकबरी कितने भागों में विभक्त है, 5 भागों में विभक्त है। आगे आपका क्वेश्चन, अकबरनामा का अनुवादक कौन थे? क्या क्वेश्चन है सर, अकबरनामा के अनुवादक कौन थे? ऑप्शन में है वेवरिज, जैरेट, ब्लैकमैन एंड इनमें से सभी। तो जो राइट आंसर है आपका इनमें से सभी है, यानी तीनों जितने भी आपको ऑप्शन में दिख रहे तीनों के तीनों क्या थे, अकबरनामा का अनुवादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया? क्या क्वेश्चन है सर आपका, फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया? याद रखना है सर, ऑप्शन में है बाबर है, अकबर है, शाहजहां है, जहांगीर है। तो राइट आंसर जो है आपका क्या है, अकबर है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कह रहा है कि आईएन अकबरी दिन ए इलाही कब शुरू किया गया? क्वेश्चन क्या है सर, अकबर ने दिन ए इलाही कब शुरू किया? ऑप्शन में 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे होंगे, 1562, 1564, 1579 और इनमें से कोई नहीं। तो लेकिन राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आप सोचेंगे सर इसका कब शुरू किया गया था, तो शुरू जो किया गया था वो 1581 से लगभग 1582, यानी 1581 से 1582। अगर इसमें से कोई ऑप्शन में रहता तो आप इसको क्या कर सकते थे, ठीक कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं अभी, लेकिन अगर ऑप्शन में 1582 रहेगा तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, 1582 ठीक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अकबर का संरक्षक कौन था, यानी 26 नंबर क्वेश्चन। तो ऑप्शन में आपको बैरम खां, मुनीम खां, लतीफ़ और हुमायूं है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा आपका कौन हो जाएगा, बैरम, यानी क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए बिल्कुल
राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को चलते हैं। भारत में मुगल वंश के स्थापना किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि भारत में मुगल वंश का स्थापना किसने किया था? ऑप्शन आपके लिए 4 है, अकबर है, बाबर है, शाहजहां, औरंगजेब है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? बाबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 28 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। ताजमहल किस नदी किनारे स्थित है? ऑप्शन में आपका गंगा है, यमुना है, गोमती और सोन नदी है। तो जो राइट आंसर इसमें होने वाला है आप सभी को पता है कि कौन सा है? ताजमहल, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 29 नंबर, गोपुरम का संबंध है किससे? व्यापार से, ए में गाय से, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी मंदिर से, ऑप्शन नंबर डी नगर से। तो जो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मंदिर से, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या है? यानी गोपुरम का संबंध कहाँ से है? तो सर मंदिर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। रूस में विद्या का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन में आपके 4 है, निकोली कोंटी, जी.एस. लिविदेव, कार्ल मार्क्स, इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? जी.एस. लिविदेव, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 31 नंबर की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी महिला संत थी? मीरा है ऑप्शन में, अंडाल है, कराइकल है, इनमें से सभी है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, यानी तीनों के तीनों कौन थी? महिला संत थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। महाराष्ट्र के संत कौन नहीं थे? देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। महाराष्ट्र के संत कौन नहीं थे? तो ऑप्शन में जो आपको देखने को मिल रहा है, तुकाराम महाराष्ट्र के संत थे, रामादास महाराष्ट्र के, ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के थे, और चैतन्य जो थे वो महाराष्ट्र के संत नहीं थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चैतन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? क्या क्वेश्चन है सर? तलवंडी किसका जन्म स्थान है? ए में होगा आपका कौन? कबीर है। 2 में है आपका नानक, गुरु नानक जी। 3 नंबर में रैदास और 4 नंबर में मीरा। तो राइट जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? गुरु नानक, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है? सही है। 34 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विष्णु को अपना पति मानती थी? यानी क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो संत थी वो अपने विष्णु को क्या मानती थी? पति मानती थी। तो ऑप्शन में है आपका मीरा, अंडाल, कराइकल और इनमें से सभी। तो एक ही है जिनका नाम क्या था आपका? अंडाल। अंडाल जी जो थी संत ऐसी थी जो कि किसको पत्नी अपने पति मानती थी? विष्णु को अपना पति मानती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अब आएगा 35। विलियम हॉकिंस किस शासक के काल में भारत आया था? क्या क्वेश्चन है सर आपका? विलियम हॉकिंस किस शासक के काल में क्या आया था? भारत आया था। ऑप्शन आपके लिए यहाँ भी 4 है, जहांगीर है, मोहम्मद गौरी है, तैमूर है, बाबर है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 36 को बढ़ते हैं। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है? क्वेश्चन नंबर 36 जो को पहला ऑप्शन दिया हुआ है अरबी, फारसी, तीसरा है उर्दू और चौथा अंग्रेजी। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? आप लोग को याद रखना है सर, इसका जो राइट आंसर क्या है? अरबी है। अरबी भाषा में उन्होंने क्या दिया था? अपनी यात्रा का विवरण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। कॉर्नवालिस कोड कब बना था? क्या क्वेश्चन है सर? कॉर्नवालिस कोड कब बना था? तो ऑप्शन में आपका 1775, 1773, 1797, 1805। तो राइट आंसर जो हो जाएगा 1793 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? क्या क्वेश्चन है सर? महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? ऑप्शन में आपके लिए 4 है, मार्टिन बर्ड, रीड, मुनरो, बुकानन। जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? मार्टिन बर्ड, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आरा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आरा की अगर बात करें तो सर इसमें हाँ, बिहार के कुंवर सिंह हो गए, पटना के आपके पीरल जी हो गए। आप लोग 39 नंबर का जवाब आप कमेंट में दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, अगर आप लोग इस क्वेश्चन को आरा के बारे में अगर पढ़े हैं तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? है ना, क्वेश्चन नंबर क्या है? 40। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो आप लोग को ऑप्शन में 4 दिख रहा है, सिद्धू कान्हू, सेवरम, गोमर कुंवर और चित्तर सिंह। तो राइट जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? सिद्धू कान्हू, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? यानी क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन क्या है? दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? ऑप्शन के लिए 4 है आपके पास, 1875, 1880, 1885, 1890। तो जो राइट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा? 1885, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या है? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 42 नंबर में 1857 द ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यानी 42 नंबर क्वेश्चन का क्या कह रहा है? 1857 द ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन में आपको पहला जो दिख रहा है पट्टाभी चित्तरम्या, अशोक मेहता, है ना, आउट्रम और रॉबर्ट्स। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अशोक मेहता, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है? सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अवध में 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन में 4 आपको दिख रहा है, लक्ष्मीबाई है और कौन है? बैजाबाई सिंधिया है। अगर नीचे की बात करते हैं तो बेगम हजरत महल है सी में, और चौथा में कौन है? बेगम जिन्नत महल। तो जो राइट आंसर आपका इसका हो जाएगा वो होने वाला है आपका इसमें हो जाएगा सी, यानी बेगम हजरत महल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गया
था। तो ऑप्शन आपके लिए दिख रहा होगा यहाँ पे नाना साहब, दूसरा ऑप्शन दिख रहा है बेगम हजरत महल, तीसरा है ऑप्शन में दोनों यानी नाना साहब और बेगम हजरत महल दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। जो राइट आंसर हो जाएगा आपका दोनों यानी नाना साहब भी और बेगम हजरत महल यानी दोनों कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आप इसको क्या कर सकते हो, टिक कर सकते हो। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो आप सभी को लिए ऑप्शन 4 दिया गया है, 1509, 1515, 1510 और 1512। तो आपको याद रखना है कि सर पुर्तगाली ने गोवा पर जो अधिकार किया था कब किया था, 1510 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं हम लोग। भारत में आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन था? ऑप्शन आपको 4 दिख रहा होगा, पहला है कोलंबस, दूसरा रियो डी जेनेरियो, वास्को डी गामा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपको यहाँ पे मिल गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या है आपका राइट आंसर है। कौन आए थे? वास्को डी गामा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं हम लोग। पोर्ट विलियम भारत के किस शहर में स्थित है? क्या क्वेश्चन है सर? 47 नंबर में पोर्ट विलियम भारत के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन लिए आपको 4 दिख रहा होगा, बम्बई है, मद्रास है, दिल्ली है, कलकत्ता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कलकत्ता, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? ऑप्शन में आप नंबर 1 में दिख रहा होगा आपको 1833 भारत सरकार अधिनियम, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट और 1813 चार्टर अधिनियम। तो कलकत्ता का जो सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना 1774 में किस एक्ट के तहत हुई थी? तो 1773, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। चौल इमारतें किस शहर की प्रमुख विशेषता है? यानी क्वेश्चन नंबर 49 की अगर हम बात करते हैं, क्या बोला है, चौल इमारतें किस शहर की विशेषता है? यानी पहला जो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा दिल्ली, दूसरा कलकत्ता, तीसरा मद्रास और चौथा जो आपको दिख रहा होगा बम्बई। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हमारा होने वाला है क्या हो जाएगा, बम्बई, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 50 नंबर महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? इस तो आसान क्वेश्चन आप सभी के लिए। महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था सभी को पता होना चाहिए कि सर महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। खेरा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? 51 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि खेरा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो आप सभी के लिए ऑप्शन 4 इसमें दिख रहा है, बिहार है, बंगाल है, पंजाब है, गुजरात है। तो राइट आंसर क्या होने वाला हमारा गुजरात, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या है सही है। 52 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन की बात करते हैं तो पहला जो ऑप्शन 1916, 1920, 1930, 1940। जो राइट आंसर हमारा होगा 1920, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा सही होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 53 नंबर बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? बंगाल विभाजन की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में आपको 4 दिख रहा है, 1904, 1905, 1906, 1910। तो राइट आंसर होगा हमारा 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई थी कब हुई थी? 1905 ईस्वी में। कब हुआ था सर? 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 54। डांडी किस राज्य में स्थित है? क्या है क्वेश्चन सर? डांडी किस राज्य में स्थित है? यानी क्वेश्चन नंबर 54 जो आपको देखने को मिला, डांडी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन में एक है बिहार, गुजरात, बंगाल, महाराष्ट्र। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन 4 आपको दिख रहा होगा, फिरोज शाह मेहता, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, एवं। तो राइट जो आंसर हो जाएगा आपका गोपाल कृष्ण गोखले, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? यानी 56 नंबर क्वेश्चन का जो आपको आंसर यहाँ पे सॉरी ऑप्शन जो दिख रहा है वो है, पहला ऑप्शन है 16 अगस्त 1942, दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं तो 16 अगस्त 1945, तीसरा है 16 अगस्त 1946, चौथा है 16 अगस्त 1947। तो जो राइट हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा आंसर 16 अगस्त 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? आप लोग अगर बुक पढ़े होंगे तीसरा पर क्वेश्चन आप लोग को हमने पढ़ा भी रखा था ऑफलाइन वाले को, तो वहाँ से क्या कर सकते हैं आसानी से अगर वो लोग पढ़े तो देख सकते हैं। पाकिस्तान शब्द का दिया है कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तो याद रखना सर पाकिस्तान शब्द जो दिए थे ऑप्शन में आपको 4 दिख रहा है, जिन्ना, लियाकत अली, चौधरी रहमत अली और इकबाल। तो राइट जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी चौधरी रहमत अली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन 4 दिख रहा है, सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राइट जो हमारा आंसर होगा इसका कौन हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप इसको एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं सर, राष्ट्रपति र से शुरू हो रहा था, राजेंद्र प्रसाद, यानी राष्ट्रपति जो हमारे प्रथम थे कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। वही अगर प्रधानमंत्री की बात करता है तो पंडित जवाहरलाल क्या हो जाएंगे? नेहरू हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलिए हम बात करते हैं अब। भारत संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी क्वेश्चन नंबर 59 का भारत संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर की अगर हम बात करें इसमें राइट तो हमारा क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब होकर वही, हाँ इनका जो प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं
स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? 60 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑप्शन 4 है जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, लियाकत अली, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपको याद रखना है सर भीम राव अम्बेडकर साहब ही थे हमारे भारत के प्रथम कानून मंत्री। 61 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। किस महिला संत का संबंध राजस्थान से? क्या क्वेश्चन है सर आपका? किस महिला संत का संबंध राजस्थान से है? ऑप्शन आपके लिए 4 है, मीरा है, अंडाल है, कराईकल है, इनमें से सभी है। तो हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? मीरा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 62 की ओर। महाराष्ट्र के संत कौन थे? क्या है क्वेश्चन सर? महाराष्ट्र के संत कौन थे? उधर जब हम क्वेश्चन पढ़े थे तो याद कीजिए उनमें से आपने पढ़ा था कि महाराष्ट्र के संत कौन नहीं थे, और यहाँ पे क्वेश्चन है महाराष्ट्र के संत कौन थे। तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन 3 में दिखने का तुकाराम, रामदास ज्ञानेश्वर, यानी इनमें से सभी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? ऑप्शन में आपको दिख रहा है गजनी, गौरी, तैमूर, बिन कासिम। तो राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा? गजनी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? ऑप्शन आपके सामने 4 दिख रहा होगा ना। पुर्तगाली है, ब्रिटिश है, डच और फ्रांसीसी है। तो जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कौन हो जाएगा सर? 64 का आपका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? ऑप्शन आपके पास 4 है, बम्बई है, पंजाब है, बंगाल, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो आपके लिए ऑप्शन है पट्टाभी सीतारमैया, है ना, अशोक मेहता, रॉबर्ट्स, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 67 नंबर की बात करते हैं। दक्षिण भारत में किस स्थान पर क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था। तो आप लोग पढ़ रखे हैं सर। दक्षिण भारत में की अगर बात करते हैं तो कोल्हापुर में विद्रोह हुआ नहीं था, सतारा में विद्रोह हुआ नहीं था, पूना में विद्रोह हुआ नहीं था दक्षिण भारत में। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। अगर आंसर की बात करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ग्वालियर। अगर ऑप्शन में यही रहता कहीं ग्वालियर लिखा हुआ तो आप समझिए कि राइट आंसर हमारा क्या हो जाता? ग्वालियर हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल डी अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके हिसाब से बिल्कुल क्या है? सही है, यानी ग्वालियर अगर नहीं रहता तो राइट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 की ओर बात करते हैं। पटना में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था कि सर पीर अली साहब क्या किए थे? हमारा पटना के विद्रोह का क्या किए थे? नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1857 का विद्रोह कब आरंभ हुआ? आप सभी को ऑप्शन 4 दिख रहा होगा। 10 मई है, 13 मई, 18 मई, 26 मई। राइट आंसर आपका हो जाएगा 10 मई, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या है? सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 10 में याद रखेंगे 69 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या है? सही है। 70 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? क्या है क्वेश्चन सर? 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो आप सभी याद रखेंगे कि सर कौन थे। 70 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में आपको 4 दिख रहा होगा। लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड बेटिंग, है ना, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी। तो राइट जो आंसर हो जाएगा हमारा लॉर्ड क्या हो जाएगा? कैनिंग हो जाएगा, यानी हमारा 70 नंबर का जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब अगर हम बात करते हैं आगे। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? ऑप्शन आपके सामने 4 है। 1910, 1912, 1909 और 1911। तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1911 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल हमारा डी क्या है? सही है। 71 नंबर क्वेश्चन का, यानी भारत से कलकत्ता से दिल्ली क्या कब स्थानांतरित किया गया था? तो 1911 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 की ओर चलते हैं हम लोग। 72 का ऑप्शन क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? तो ऑप्शन आपके सामने 4 दिख रहा है। 1871, 1872, 1891, 1894 है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1872 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 73 इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? ऑप्शन में 4 आपको दिख रहा है। 1911 है, 1921 है, 1931 है, 1941 है। तो बहुत बच्चे यहाँ पे 1911 करके आएंगे जो कि बिल्कुल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपको 1931 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो आप सभी को पता है कि सर चंपारण जो है कि हम जिस राज्य में रह रहे हैं वहीं पे, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी बिहार ही राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 75, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो आप सभी को याद होना चाहिए था, है ना। सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, लाला लाजपत राय और गोखले साहब किसने दिया था? तो आप सभी को पता है कि सर सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या है हमारा इसके लिए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन हुआ था कि असहयोग आंदोलन हुआ था, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो? तो आप सभी को पता है कि सर ऑप्शन नंबर डी जो इसमें दे रहा है भारत छोड़ो आंदोलन बिल्कुल क्या है? राइट आंसर है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं। साबरमती किस राज्य में स्थित है? क्या है क्वेश्चन नंबर 77 में, साबरमती किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए जो दिख रहा है उत्तर प्रदेश है ना, बिहार में है, या गुजरात में, या पंजाब में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 78 नंबर, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ऑप्शन नंबर आपको इसमें दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए में 1925 है ना, 1928 है, 1932, 1935 है। तो राइट आंसर हमारा 1928 यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 78 नंबर में, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? क्या क्वेश्चन है सर आपका, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर एक में जो दिख रहा है आपको, जिन्ना बोस यानी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो राइट जो आंसर हो जाएगा आपका बोस यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है, सही है। 80 नंबर की बात करते हैं, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे, या राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या बी आर अम्बेडकर। तो आपको याद रखना है कि सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, है ना, अस्थायी अध्यक्ष, है ना, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 81 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? 81 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, या जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हमारा राइट आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 82 नंबर, स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो हम सभी इनके जन्मदिन की खुशी में 5 सितंबर भी मनाते हैं। अब 5 सितंबर की अब अगर हम बात बता दिए तो आप सभी को याद आ ही गए होंगे, है ना। ऑप्शन में है राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, डॉक्टर राधाकृष्ण, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन में आपको 4 दिख रहे होंगे, एनी बेसेंट, विजया लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली। राइट आंसर हो जाएगा हमारा एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, व्यापकत्व के सिद्धांत का संबंध किससे था? है ना, ऑप्शन में 4 दिख रहा है, कर्जन, है ना, ऑप्शन में आपको 4 दिख रहे होंगे, है ना। पहला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है कर्जन, डलहौजी, लीटन, मिंटो। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डलहौजी। क्या हो जाएगा, डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 85, लखनऊ से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 85 की हम बात कर रहे हैं, लखनऊ का जो है, हाँ, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन में 4 आपको दिख रहे हैं, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, वीर कुंवर सिंह, या नाना साहब। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बेगम हजरत महल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, मेगा स्निच कौन था? है ना, ऑप्शन 4 है आपका, यात्री था, व्यापारी था, राजदूत था, गुलाम था। तो आप सभी को पता है कि सर मेगा स्निच कौन थे, हमारे राजदूत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब की? ये हमने पिछले बोला था कि 1773 एक्ट के तहत इनकी स्थापना की गई थी, लेकिन कब किया गया था? 1774, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल क्या है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं 88 नंबर क्वेश्चन, दामिन इको क्या है? ऑप्शन 4 आपको भूभाग है, उपाधि है, तलवार है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए यानी भूभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? क्या क्वेश्चन है सर, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? ऑप्शन में एक है आपका कबीर है, गुरु नानक है, चैतन्य और रामानंद है। तो आपको राइट आंसर याद रखना है सर, कबीर है। क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कबीर, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 90 नंबर, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? ऑप्शन आपको 4 को दिख रहा होगा, चिश्ती, सुहरावर्दी, कादिरी, और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, ऑप्शन नंबर ए, चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 में, तंबाकू का सेवन किस मुगल सम्राट ने प्रतिबंधित किया था? हमने पिछले क्लास में पिछले क्लास कह रहे इसी वीडियो में हमने पहला जो क्वेश्चन पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि तंबाकू का सबसे पहले सेवन किसने किया था, और यहाँ पे क्या पूछा है कि तंबाकू का सेवन किस मुगल सम्राट ने प्रतिबंधित किया था? तो याद रखना सर, आपका ऑप्शन नंबर हमने उधर भी बताया था, यानी जहांगीर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या है आपका, सही है, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन क्या है आपका, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर का स्थित, यानी क्वेश्चन नंबर जो 92 है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ? ऑप्शन आपके लिए 4, हम्पी, बेलूर, चिदम्बरा और श्रीरंगम। क्या है, श्रीरंगम। तो राइट आंसर जो आपका यहाँ पे होने वाला है हम्पी, है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए यानी हम्पी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? ऑप्शन आपके लिए 4 दिख रहा है, 1910, 1911, 1912, 1914। राइट आंसर 1911 ईस्वी हो जाएगा, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए आप लोग को। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, 6 मार्च 1919, 30 अप्रैल 1919 और 10 अप्रैल 1919। तो राइट आंसर जो आप सभी को पता है कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, है ना। कहाँ हुआ था? तो अमृतसर पंजाब में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन आपके लिए 4 है,
मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली, चौधरी रहमत अली, इकबाल जी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, लियाकत अली, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो हम सभी को ऑप्शन 4 हमको मिल रहा है, कौटिल्य है, मेगास्थनीज है, अलबरूनी है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट जो आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, कौटिल्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बढ़ते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन 4 आपको दिख रहा होगा, 4 है ना, 6 है, 8 है, 9 है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी 8। कितना हो जाएगा, 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, महाभारत में कुल कितने पर्व है? ऑप्शन 4 आपको दिख रहा होगा, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है। तो आप सभी को इसका भी आंसर पता है कि सर इसका जो आंसर है राइट हमारा डी है। कितने पर्व है? 18। कितने पर्व है सर? 18 पर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। चलिए, महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 99 है हमारा। महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप सभी याद रखेंगे सर, ऑप्शन में 4 दिया हुआ, शांतनु को, है ना, या भीष्म को, या दुर्योधन को, या शकुनी को। तो राइट जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी भीष्म को जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 के, धौलावीरा कहाँ स्थित है? क्या क्वेश्चन है सर 100 नंबर में? धौलावीरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन में आपको 4 दिख रहा होगा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब। तो राइट जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या होने वाला है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए, यानी गुजरात जो है हमारा क्या है, राइट आंसर है। तो इस प्रकार से हमने अभी कितने क्वेश्चन को आंसर देखा, 1 से लेकर 100 तक आंसर हमने देखा। लेकिन आपको एग्ज़ाम में केवल कितने बनाना है, 50 को ही क्या करना है, आपको एग्ज़ाम में सॉल्यूशन करना है, यानी सॉल्व करना है। 50 को एमआर शीट में आप क्या करेंगे, घसेंगे, और 50 से ज़्यादा आप उसमें क्या करेंगे, 1 से लेकर 100 के बीच में किसी भी 50 को क्या कर देना है, बना देना है। तो आई थिंक आप ही आपने जितने भी क्वेश्चन देखा, आप सभी को बहुत ही आसान लगा होगा, है ना, और आपको सारा के सारा जो भी क्वेश्चन का आंसर बताया गया है, राइट बताया गया है। तो आप सभी अपने दोस्तों में इस वीडियो को क्या करते, शेयर करते, जो भी हिस्ट्री लेकर पढ़ रहे हैं। तो मिलते हैं हम लोग, क्योंकि अभी देखिए हर एक आपको सब्जेक्ट का, आर्ट्स का, जितने सबका आपका मॉडल सेट आ चुका है। तो इसके बाद आपका कोई ना कोई एक सेट का वीडियो आप सभी के बीच में क्या किया जाएगा, प्रदर्शित दिया जाएगा, आप सभी के बीच में आएगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग का जो फेवरेट सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट आपको चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट में जवाब दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि सर इस चीज़ को, इस पर वीडियो क्या किया जाए, बनाया जाए। तो मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।